अरे ठीक है, बहुसंख्यक राज करेगा, लेकिन कठमुतले कैसे देश विरोधी हो गए। पूरी आज़ादी के वक्त देखा कि मुल्लों की लाशें लटकी रही, तुम्हारे बाप दादा यहाँ का इतिहास मिटा देंगे। देखिए, कोर्ट भी उनके रिमोट से चलता है, कोर्ट से नहीं होना चाहिए आदेश। अगर भगवान जी इन लोगों के मतलब टेररिस्ट के डर से भगवान जी मस्जिद में छुप गए हैं, तो खोदने की क्या ज़रूरत है। या मुसलमान शहीद हो रहे हैं, मुसलमान जेल जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान जांच करने की क्या ज़रूरत है। अगर भगवान जी अपने बचने को मस्जिद में छुप गए हैं तो इनको क्या जरूरी है खोजना। एक जगह राम लल्ला रख के तुम लोगों ने खुदाई करे, वो राम वहाँ जांच वाच सब कुछ ठीक था, लेकिन दंगा करने के लिए ही गए, उसमें 5 लोगों की जान गई। हमेशा मुसलमान की उसकी शहादत होती है। अकबरनामा बाबरनामा, तो इन लोगों के बाप दादा तो अकबर के गुलाम थे। कोर्ट के जज हैं जिन्होंने बयान दिया अभी विश्व हिंदू परिषद के मंच पर जाकर के, आपने सुना होगा शायद, कि शेखर यादव हैं, उन्होंने कहा कठमुल्ले देश विरोधी हैं, मतलब कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक ही राज करेगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है आज। अरे ठीक है, बहुसंख्यक राज करेगा, लेकिन कठमुतले कैसे देश विरोधी हो गए। पूरी आज़ादी के वक्त देखा कि मुल्लों की लाशें लटकी रही, तुम्हारे बाप दादा यहाँ का इतिहास मिटा देंगे। और लंदन का, अमेरिका का, जापान का कहाँ का इतिहास मिटाओगे। कि कठमुल्लों ने फांसी का फंदा झेला है और आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, मुल्क को आज़ाद कराया है। ये इंडिया गेट पे जो बना हुआ है, आप मंदिर में मस्जिद में घुस के उस सब चीज़ को मिटा के और मंदिर बना देते हो। और लाल किला में भी मंदिर बना लिया। अभी इंडिया गेट पर देखो, दीवार में है तुम्हारे बाप दादा का नाम। कैसे कठमुल्ला देशद्रोही है। लेकिन हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं, ये बात कैसे आपको लग रही है? देखिए, संवैधानिक पद भी अगर है तो वो संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक पद की इज्जत नहीं कर रहे हैं। वो संवैधानिक पद भी देश विरोधी लोग यूज कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, चाहे दहशत में चाहे लालच में। देश में न्याय नहीं हो रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है और इससे एकता अमन खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कुछ कार्रवाई होगी लग रहा है इस जज के ऊपर? हो भी सकती है। सरकार तो हठधर्मी करती है। जैसे कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, अंग्रेजों ने बनाया था ना कि जो हमारे खिलाफ बोले उसका दमन करे, उसको जेल में डाले। तो इस तरह से न्याय उनके कब्जे में चला गया है, संघियों के। सबसे बड़ी बात, जो राम और मंदिर कर रहे हैं ना, थाईलैंड में अयोध्या है, वहाँ के राजा राम थे। वो पढ़े ना, अकबरनामा क्यों पढ़ते हो, रामनामा पढ़ो ना, कि राम अयोध्या के राजा थे, वहाँ के दशरथ राजा थे। तो वो सब बताते नहीं है, जहाँ की अभी बैंकॉक है राजधानी। देश भर में हिंदू मुस्लिम का माहौल जिस तरीके से है आज, किस तरीके क्या कहेंगे इस मुद्दे पे कि आज मुद्दों पे बात किन पे होनी चाहिए और किन पे बात हो रही है? हाँ, देश को तोड़ने की बात हो रही है अनफॉर्चुनेटली, मगर देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए। पब्लिक में डिफरेंस पैदा किया जाता है, गरीब अमीर में डिफरेंस पैदा किया जाता है, औरत मर्द में, हिंदू मुस्लिम में फर्क किया जा रहा है। और क्या कहते हैं वो, दलित और अशराफ कहते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड। जबकि इन सब चीज़ को कब का ये मुद्दा खत्म हो चुका था, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी है, इससे हम लोग आज़ाद हो चुके थे। लेकिन देश बहुत पीछे जा रहा है, पुरानी जगह जा रहा है। फिर मतलब जो जितना तरक्की करके लाया गया है, लोगों ने इतना आविष्कार किया है, वो सब गड्ढे में गया। लोगों के पैसे, लोगों के वक्त, लोगों की एनर्जी सब बेकार गई। लोग आके बैठ गए हैं कि देश को इलिटरेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इलिटरेट आप कह रहे हैं, लेकिन जो है प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर इनके बहुत चर्चा है, पूरे विदेश भर में इसी बात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर बार चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, चुनाव जीत नहीं रहे, ये टेक्निक है और कोई अच्छा नहीं कर रहा है। भारत की बदनामी और बर्बादी हुई, पूरी देश में बदनामी हो रही है। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, जो भारत में एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहलाते थे, उन सब की बदनामी हो गई है। भारत पहले जैसा नहीं रहा। लोग अच्छे से, इज्जत से, जैसे जितनी ताकत समझा जाता था, पूरे देश में सबसे ताकतवर था, वो सब बात नहीं रही और मोदी जी की वजह से बदनामी हुई। आज जिस चीज़ पर चर्चा मैं आपसे कर रहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। बहराइच से मुद्दा शुरू हुआ, यूपी में दंगे की तैयारी हुई, इस तरीके से कहा गया, हिंसा हुई, संभल में भी हिंसा हुई मस्जिद को लेकर के। उसके बाद फिर उसी चीज़ को लेकर के अजमेर और कहाँ कहाँ जो है आज बताया जा रहा है कि हर जगह मंदिर है। क्या लगता है आपको कि सर्वे होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश से हो रहे इस तरीके से? देखिए, कोर्ट भी उनके रिमोट से चलता है, कोर्ट से नहीं होना चाहिए आदेश। अगर भगवान जी इन लोगों के मतलब टेररिस्ट के डर से भगवान जी मस्जिद में छुप गए हैं,
तो खोदने की क्या ज़रूरत है या जांच करने की क्या ज़रूरत है? अगर भगवान जी अपने बचने को मस्जिद में छुप गए हैं तो इनको क्या ज़रूरी है खोजना? एक जगह रामलला रख के तुम लोगों ने खुदाई करे, वो राम मंदिर न बननी थी और न बाबरी मस्जिद टूटना था। ये देश के ऊपर एक चपत था और देश को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए वर्चस्वी जो गतिविधि, जो बुरी गतिविधि में जो देश को तोड़ने वाली गतिविधि के लोग थे उनको ताकत मिली और देश गड्ढे की तरफ गया है, नफरत की तरफ गया है, बर्बादी की तरफ गया। वो बाबरी मस्जिद टूटने के बाद देश में नफरत पूरी तरह से फैल गया। पहले एक जगह था महाराष्ट्र में होता था जो वो थे हिंदुत्व के थे बाल ठाकरे, तो एक एरिया में होता था। अब ये वबा पूरे देश में फैल गया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए गंदे दिमाग के गंदे विचारधारा के लोगों को ताकत मिली है। शरीफ लोग डरने लगे हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी रक्षा के लिए डरने लगे हैं और इस तरह से देश नफरत की तरफ चला गया। जैसे अच्छे लोग भी हैं तो बोलना नहीं चाहते हैं या बोलते हैं तो जेल में जाते हैं। नहीं तो इन लोगों को जो गलत विचारधारा के लोग हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, सबको बाहर आना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। हमको तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है जो लोग इलिटरेट हैं। संभल हिंसा को किस रूप में देखते हैं? जो हुआ क्या क्या कुछ हुआ था, आपको क्या लग रहा है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार जांच की अगर वो थी, ऑर्डर भी थी तो हो गया, पीसफुल हो गया। लेकिन जिस तरह से एक रैली लेके सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, दंगाई भी आ रहे हैं, लीडर भी आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि जैसे ये किला फतह करने जा रहे हैं। किला तो फतह नहीं कर सकते हैं, ये देश को डरा रहे हैं। तब इन्होंने जाके दंगा किया, बाद में पीसफुल हो गया था, वहाँ जाँच वाच सब कुछ ठीक था। लेकिन दंगा करने के लिए ही गए, उसमें 5 लोगों की जान गई। हमेशा मुसलमान की शहादत होती है। ये भी एक आज़ादी की लड़ाई है। अडानी के अधीन हो गया है ये भारत गुलाम हो चुका है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था वैसे अडानी का गुलाम हो गया है और मुसलमान शहीद हो रहे हैं, मुसलमान जेल जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को बुलडोज किया जा रहा है। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं शरीफ आदमी, मुसलमानों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश एक मुश्किल में है। पत्थरबाज हैं जिनको शहीद बताया जा रहा है। पत्थर तो पुलिस मार रही, पूरी सोशल मीडिया, भारत क्या इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही कि पुलिस खुद दंगाइयों के साथ है। दंगाइयों के साथ पत्थर भी मार रही है, दंगई को बचा रही है, दंगई को ऊपर भेज रही है। आप देखें उस लड़के को पुलिस के सामने ऊपर भेज दिया गया झंडा तोड़ने के लिए। वो अंदर उतर के, छत से उतर के उनकी औरतों के साथ क्या किया होगा, उनके बच्चों के साथ क्या किया होगा और मरने का इंतजार किए। जब वो गोली मार के मर गया तब उसके बदले में लोगों को मारा। उन लोगों का तो कोई कसूर भी नहीं था जिसको ये बदले में मारते हैं। तो संभल में जाने भी नहीं दिया जा रहा। विपक्षी नेता जाना भी चाह रहे थे, राहुल गांधी, सदन में चर्चा भी नहीं हो पा रही। हाँ, तो उनका वो चोरी पकड़ा जाएगा ना कि गलत लोग जिस तरह से वहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, ये लोग पहले गलती करते हैं। जैसे दिल्ली दंगा हुआ था तो पुलिस चारों तरफ से घेर लिया ताकि इनका सच पता नहीं चले। अगर राहुल गांधी को नहीं जाने देते हो तो ये राहुल गांधी इसी देश के है ना, यहीं का इंसान है वो, उनका भी हक है वहाँ पे जाने का। ऐसा तो नहीं है कि आप एक शक्ति बनाते, फाउंडेशन बनाते हो कि एक आदमी यहाँ रहे, यहाँ जाए, यहाँ ना जाए, ऐसे रहो, ऐसे खाओ, ऐसे चलो। ये नहीं होना चाहिए। आदमी की आज़ादी छिन गई है, राहुल गांधी को नहीं रोकना चाहिए। सबको आज़ादी है, जहाँ मन करे वहाँ जाए। ये पूरा क्रिएचर इंसानियत के लिए बना है। इंसान अपनी बर्चस्पी के लिए बैरिकेड या बॉर्डर या पुलिस या जो कुछ भी बनाया है, इंसान हर तरह से आज़ाद होना चाहिए। आज जो ये कहा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील इनको आप कह रहे हैं विष्णु जैन और उनके बेटे, इस तरीके से कह रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं जिस तरीके से हिस्टोरिकल डाटा कि अकबरनामा, बाबरनामा, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, क्या उन पे जांच होनी चाहिए इस तरीके से? देखिए, अकबरनामा, बाबरनामा तो इन लोगों के बाप दादा तो अकबर के गुलाम थे। मुगल के साथ तो राज करे ना, अंग्रेजों के साथ भी राज करे। उसके साथ जितना दिन अंग्रेज रहे उस दिन अकबरनामा क्यों नहीं खोला? उस दिन तो मजे से उनके साथ इनके बाप दादा जो राजा थे राज कर रहे थे। आज अकबरनामा की क्या जरूरत है? आज देश को जरूरत है जो चांद पर पहुंचा है उस चीज को संभालो, जो कंप्यूटर लेके आया उस चीज को संभाला, जो टेक्नोलॉजी है उसको संभालो। आज बाबरनामा, अकबरनामा पढ़ने की किसी को जरूरत नहीं है। अजमेर क्या दरगाह को लेकर के जिस तरीके की खबर आई, यहाँ पे दिल्ली में जामा मस्जिद की, जौनपुर में, ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कुछ होगा भी या इस तरीके की चीजें ऐसी नहीं होना है? बस दंगा होगा, लोगों की जान जाएगी, अमन खराब होगा, नफरत होगी, होगा कुछ नहीं। अब बाबरी मस्जिद जैसा तो कोई तोड़ने नहीं देगा क्योंकि वो देश के पहली बार ये गांधी को गोली मार के कांग्रेस पे और इस पर कब्जा किया था, लोगों पे वर्चस्वी हासिल किया था कांग्रेस पे, और दूसरी बार बाबरी मस्जिद तोड़ के पूरे भारतवर्ष पे एक चपत था और वर्चस्वी हासिल कर लिया। अब नफरत ही नफरत है, इसको हटाने के लिए देश के सब लोगों को साथ आना होगा, ऐसे नफरत को मिटाना होगा। एक स्टोरी और बताई जा रही है कि बुद्ध निकलेंगे हर जगह अगर खुदाई हो। बुद्ध तो
उस टाइम में डेवलप की, भले मूर्त बना के उनका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन वो समझदार लोग थे, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते थे, पढ़े लिखे लोग थे। बुद्ध की मूर्ति बना के जो, जैसे अम्बेडकर की मूर्ति बना रहे, वो मूर्ति में विश्वास नहीं करते, बुद्ध मूर्ति में विश्वास नहीं करते, लेकिन बुद्ध की धरती, बुद्ध का मतलब है कि जानकार लोग, जानने वाले लोग, वो देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे थे, इंसानियत की तरफ ले जा रहे थे, एकता अमन फैला रहे थे। उनको भी आरएसएस के जो ब्राह्मणिज्म थे, जो बुरे विचारधारा के लोग थे, उनको भी दबाया। जैसे कश्मीरी पंडित को खत्म किया, आज बंगाल में हिंदू पर जुल्म कर रहे हैं, ये सब एक विचारधारा के लोग हैं, आईएसआई के लोग हैं, और जो भी अमेरिका में जैसे एलटीटी वाले हैं, आईएसआई वाले हैं, जिस तरह के गलत विचारधारा वाले, वो ये आरएसएस वाले। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, कह रहा है उस पर चुप है एक पक्ष पूरी तरह से। सरकार को, हमारी तो सरकार को बोलना चाहिए हर बात में। आप तो शेख हसीना को बुला लिए, उसको सिक्योरिटी दे दिए, सिक्योरिटी तो जनता को चाहिए ना, अमन तो जनता को चाहिए ना। उनको आप हिफाजत से इंडिया बुला लिए, शेख हसीना को, और जनता अभी बिखर रही है, मर रही है, नफरत में जल रही है। जनता को प्रोटेक्शन दो, जनता के लिए आवाज उठाओ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल के रहे। कोई हिंदू अगर अकलियत है तो उस पर जुल्म नहीं करे। हम लोग नहीं चाहते हैं हिंदू पर जुल्म करना। बांग्लादेश का भी हिंदू एक इंसान है, और इंसानियत बचाने के लिए हम इंसान बने। एक चर्चा जो सदन में हो रही है, उसको लेकर के महाभियोग भी लाया गया, प्रस्ताव लाया जा रहा है उपराष्ट्रपति के खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको, अविश्वास प्रस्ताव को? उपराष्ट्रपति के खिलाफ जगदीश धनखड़ को के ऊपर आरोप लग रहे हैं तमाम। देखिए, कई ऐसे काले कानून थे जो लटके हुए थे राज्यसभा में, लोकसभा में, ऐसा नहीं अंग्रेज के बनाए हुए, वो सब धीरे धीरे पास हो गए। तो वो कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं। दिक्कत ये है कि हमारा जब पूरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर उस चीज को नहीं माने, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो कानून वापस हो सकता है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर भी मिल जाता है, बीजेपी के आरएसएस के ही लोग हैं, तब देश को खतरा होता है। तो क्या लग रहा है कि इसी तरीके से मुद्दे को युवा उठाता रहेगा, हिंदू मुस्लिम ही करता रहेगा, इसी में पूरा देश चलता रहेगा, या कुछ? युवा को ही तो कैटेगरी में बांटा। मैं तो बोल रही हूँ कि एक इंटरनेशनल भी वो है, कोर्स है, सीबीएसई में आप खत्म करते हैं सिलेबस, वो जो है अंधभक्त पढ़ रहे हैं। चलो उसको अकबरनामा और बाबरनामा में फंसा दो, मंदिर मस्जिद में, लेकिन एक इंटरनेशनल जो सिलेबस है वो पढ़ के तो टेक्नोलॉजी में जाएंगे, साइंस में जाएंगे, चांद सूरज पे जाएंगे, तो वो कैटेगरी बन गई ना युवाओं की भी, कि एक युवा चला जाएगा साइंस रिसर्च को, एक युवा मंदिर मस्जिद की तरफ जा रहे थे। युवा को ही गड्ढे में भेजा जा रहा है। युवा ही तरक्की की बात करे, युवा ही बदल सकता है। युवा को समझना होगा कि मंदिर मस्जिद में नहीं फंसे, वो सही दिशा में ले जाए देश को। संज्ञान लेना चाहिए इन सभी चीजों को लेकर के। बिल्कुल, पहले हम लोगों को कहते थे कि चलो तुमको कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन अब कोई नहीं बोलता है, क्योंकि कोर्ट में आपके साथ नाइंसाफी होता है। कोर्ट सही फैसले नहीं करते, सही जांच नहीं करते हैं। आप निर्दोष होते हो, किसको बताओगे? कोर्ट ही तो बताएगा आपको कि आप निर्दोष हो। बट कोर्ट ही जब आपको दोषी कहता है, तो कोर्ट पे कौन भरोसा करेगा? वैसे भी पब्लिक किसी भी तरह से कोर्ट पे भरोसा करती है, सरकार ही कोर्ट पे भरोसा नहीं करती है, बार बार ये सब कर रही है।